आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी स्कूल की वजह से हूँ। वो कॉन्फिडेंस भी मुझे स्कूल से ही मिला था और मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे मिला था कि आप कर सकते हो। फादर फ्रूट सेलर थे, फ्रूट का ठेला लगाते थे, तो दिखने में ये लग सकता था कि वो बहुत छोटी सोच के होंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे। शुक्र ये नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारी नेमतें, हम बस बोले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र ये होता है कि हमारे पास जो इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। मेरा नाम इकरा बशीर है और मैं एमएस कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ग्रेजुएट नाउ फ्रॉम ज़ैबिस्ट। मेरी सिर्फ 2 बहनें थी जिन्होंने मैट्रिक पास किया था। एजुकेशन के हवाले से ऐसा था और फाइनेंशियल वे में ऐसा था कि हम स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर गली में से किसी ने बताया कि ऐसे एक वेलफेयर का स्कूल है और उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो अम्मी ने ये सोचा कि हमें वहाँ चलना चाहिए। और उस टाइम पे मैं 13 ईयर्स ओल्ड थी। उस टाइम पे मैंने 13 ईयर्स की एज पे 4th क्लास में एडमिशन गॉट किया, मैंने और मेरी सिस्टर ने एक साथ। और फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि 50 रुपीज़ हमारी मंथली फ़ी होती थी और हम दोनों बहनों का एक ही क्लास में एडमिशन हुआ था और हम एक सेट पे पढ़ते थे। बुक्स का हमारे पास सिर्फ एक ही सेट था और एक ही अफोर्ड कर सकते थे। वॉज नॉट द वन जो 13 ईयर्स की थी, मुझसे बड़ी भी थी, 14 ईयर्स 15 ईयर्स, जो हम सेम क्लास में थे। नॉट इवन गर्ल्स, को एजुकेशन था, तो लड़के भी थे बड़े बड़े, कुछ 12 साल के, कुछ 13 साल के, लेकिन इक्वालिटी थी, कोई एज डिफरेंस नहीं था। हमें इक्वालिटी ये सिखाई गई कि हमें कोई शेम फील ना कराए। जैसे हमसे छोटे स्टूडेंट्स भी थे हमारी ही क्लास में, तो उनको टीचर्स पॉइंट आउट करती थी कि कोई किसी को बाजी नहीं बोलेगा, बिकॉज स्कूल्स में ये रूल्स होते हैं कि आप अगर एक सेम स्टैंडर्ड में हैं तो आप इक्वल हैं। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि अच्छा, अगर हम बड़े हैं तो हम इनके मुताबिक ही पढ़ रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी स्कूल की वजह से हूँ। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे हमारा फर्स्ट स्टेप बैठक स्कूल था, जिसने ना सिर्फ हमें एजुकेशन दी बल्कि हमें मोटिवेट किया, हमें हमारे अंदर बेसिकली वो पैशन एक पैदा कर दिया कि हम कर सकते हैं, दैट आई कैन डू। हमने ये चीज़ सीखी है वहाँ से। तो हमारी ना सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन अच्छी हुई बल्कि हमारी तरबियत वहाँ पे बहुत अच्छी हुई, हमारा इन्वायरमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो हमारी जो 2 तरह की ग्रूमिंग हुई, एजुकेशन वाइज और पर्सनैलिटी वाइज, उसने हमें आगे बढ़ने में, चीज़ें अचीव करने में बहुत हेल्प किया। 5 क्लास में हमारा साइंस का एक पेपर हुआ था। मैम ने चेक करना स्टार्ट किया तो एक के बाद सब फेल थे और मैं अपने कॉन्फिडेंट की बेस पर मैं गई। मैंने कहा कि आपने मेरा पेपर चेक किया? तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं चेक किया, तो तुम ये देखो। सबके पेपर उठाए और सबसे लास्ट में मेरा था। उन्होंने मेरा पेपर चेक किया तो उस टाइम पे मेरे पेपर में 48 मार्क्स आए थे 50 में से। तो फिर उन्होंने, मेरी मैम ने मुझसे अपोलोजाइज़ किया कि सॉरी बेटा, मैंने सबके चेक किए तो मुझे लगा कि बस सब खत्म हो गए, लेकिन इसमें 48। फिर नेक्स्ट डे वो पेपर एज अ मॉनिटर मैंने अपने स्कूल में कंडक्ट किया और वो सबको मॉनिटर किया क्लास में। वो साइंस का पेपर बाकी सब स्टूडेंट का दोबारा हुआ था। ग्रेड्स की बात थी तो मेरा 9th में भी एक ग्रेड था, मैट्रिक में भी एक ग्रेड था, और जब फिर डिवीजन्स वाइज स्केल चलने लगा तो मेरा फर्स्ट डिवीजन आता रहा है। मास्टर्स तक अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में भी मेरा जो मास्टर्स मैंने किया वहाँ पे भी फर्स्ट डिवीजन था, 64%। फिर जब मैंने ज़ैबिस्ट से एमएस किया तो वहाँ पे मेरा CGPA 3.28 था, और बैचलर्स एजुकेशन जो मेरी एडिशनल एजुकेशन है B.Ed, उसमें भी मेरा ग्रेड A है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है। जब मुझे एमएस में एडमिशन चाहिए था तो मेरे पास तब भी ये हडल था कि मुझे फाइनेंशियल इशू हो रहा था। तब बैठक स्कूल ने मेरा एक सेमेस्टर स्पॉन्सर किया था फ़ी के हवाले से। फिर उस टाइम पे मैं नाइट में भी जॉब कर रही थी और मॉर्निंग में भी, तो वो उस यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। वो कुछ स्कॉलरशिप्स आई थी US की तरफ से, तो फिर मुझे फुल फंडेड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फिर सारी एजुकेशन उनकी तरफ से ही थी और प्लस मुझे पर सेमेस्टर स्टाइपेंड भी मिलता था। मेरे पेरेंट्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मुझे उतना फ्लाई करने का मौका ही नहीं देते तो मैं नहीं होती, मैं यहाँ नहीं होती। 13 या 14 ईयर्स की एज में नैरो माइंडेड लोगों के बीच में से निकल कर स्कूल जाना, दैट वाज नॉट ईजी, लेकिन वो मुझे सपोर्ट मिला तो मैं गई। और तरबियत के हवाले से ये बहुत बड़ा किरदार था कि हम कुरान को समझ रहे हैं, वो हमारे दिल पे असर करे और हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें प्यार से ही समझाया गया कि ये चीज़ करनी है ऐसे, और वो फिर मानने का दिल करने लगता था। जो प्राइमरी एज से करते हैं तो वो लाइफ टाइम तक साथ चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ कि हमें अबाया की अहमियत समझाई गई, तो मैं अभी बहरिया कॉलेज में पढ़ाती हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं अबाया रिमूव नहीं करती, अपना अबाया नहीं उतारती, इसी में रहती हूँ। सिर्फ नकाब रिमूव करती हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा सांस का इशू होने लगता है। मैंने बैठक स्कूल से तब स्टार्ट किया था जब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, और इवन सो के मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस भी मुझे स्कूल से ही मिला था और मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे मिला था कि आप कर सकते हो। PhD के लिए डिफरेंट अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था स्कॉलरशिप बेस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इटली की एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन हो गया है। मेरी नज़र में पेबैक ये है कि अगर जो चीज़ मुझे आती है और वो मेरे इर्द गिर्द किसी को समझने की ज़रूरत है,
तो मैं सब काम छोड़कर उसके लिए अवेलेबल हो जाऊँ, उस तरीके से लोगों के लिए अवेलेबल हो जाऊँ। शुक्र ये नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारी नेमतें हम बस बोले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र ये होता है कि हमारे पास जो नेमत है हम उसे फैलाएं, अगर उसको किसी की ज़रूरत है तो आगे बढ़ाएं। तो बेसिक जो शुक्र है वो ये है। तो हमने ये भी वहीं से सीखा है। फादर फ्रूट सेलर थे, फ्रूट का ठेला लगाते थे, तो दिखने में ये लग सकता था कि वो बहुत छोटी सोच के होंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे। लेकिन अब उनके इंतकाल को 3 साल हो गए और जब वो जिंदा थे तो तब मैंने उनसे बस ऐसे जनरली एक बार पूछा था कि अबू अगर मुझे अब्रॉड जाकर पढ़ने का दिल करे तो उन्होंने उस टाइम पे भी मुझे बोला था तो बेटा चली जाना, हमारे पास तुम्हें इजाज़त देने के अलावा और कुछ नहीं है। हमें इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। और जब हम ये चीज़ सीख लेते हैं अपने आप से कि हम कर सकते हैं तो फिर किसी भी किस्म का कोई बैरियर नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल के तौर पे सबके सामने रखती हूँ ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। मेरे फैमिली में, एक्सटर्नल फैमिली में, एक पूरी अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पूरी जनरेशन में अब तक किसी ने भी हायर एजुकेशन नहीं अचीव की, उतनी अवेयरनेस भी तालीम की नहीं थी। इस माहौल में रहते हुए अगर मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ कि अब्रॉड जाने की भी सेल्फ कॉन्फिडेंट रखती हूँ तो कोई भी रख सकता है। बस आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपने आगे बढ़ना है।